हाय गाइस, आज हम बात करेंगे अभिनव अरोड़ा के बारे में, जिसे अभी कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। आज कोई स्कूल नहीं गया। महादेव की कृपा देखी मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ। आप पर नीचे जाओ। मैंने इस वीडियो को इन 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको इजीली समझ आ सके। और हाँ, ये कोई हेट वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने अपना पीओवी शेयर किया है। अगर आपका पीओवी डिफरेंट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, अभिनव अरोड़ा दिल्ली से बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग इनकी एज 9 से 10 साल की है। अभी हाल में ही इन्हें नितिन गडकरी जी ने इंडियाज यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर के लिए सम्मानित किया था। अपॉर्चुनिटी, क्या आपको पता है हमारे भारत में 50 से 60% लोगों की इनकम 15,000 से भी कम है। 30 से 35% लोग 15,000 से 50,000 वाली कैटेगरी में आते हैं और 5 से 10% ही ऐसे हैं जो 50,000 वाली कैटेगरी के आगे जा पाते हैं। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है ताकि हम एक प्राइवेट या सरकारी नौकरी पा सकें। किस लिए? पैसे के लिए, राइट। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि कैसे प्राइवेट एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जहाँ ज्वाइनिंग के टाइम हमें 8 घंटे बताया गया था, वहाँ अब 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। और कहीं कहीं तो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है कि हर दिन आपको गिन गिन के निकालना पड़ता है। आपको वो जॉब पसंद नहीं फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपकी फैमिली की, ईएमआई की, आपके बच्चों की फीस की। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी अच्छी होगी प्राइवेट से, तो मे बी आप सही हो सकते हैं, बट कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि क्लर्क जैसे डेजिग्नेशन के लिए एक मास्टर्स किया हुआ बंदा भी अप्लाई करता है। नौकरी कोई भी हो, चाहे प्राइवेट या सरकारी, भीड़ दोनों में है, कंपटीशन दोनों में है। तो अब क्या करें? बिजनेस, राइट। यहाँ भाई कंपटीशन कुछ कम नहीं है और बिजनेस करने के लिए लगता है पैसा। कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा? बट सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है। आप कम इन्वेस्टमेंट में कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमा सकते हैं। और एक बार अगर आपकी फॉलोइंग तगड़ी हो गई और एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बन गया, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी को पीछे छोड़ सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारे देश में बाबा बनने का कितना स्कोप है। अच्छे से अच्छा रैंक वाला आदमी आपके पैरों में होता है। और अगर आप एक बच्चे हैं तो फिर क्या ही कहना, क्योंकि आपने बूढ़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो सोशल मीडिया प्लस किड बाबा इज इक्वल तगड़ा बिजनेस। राइज ऑफ अभिनव अरोड़ा। अब आप इस बच्चे के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन इस उम्र में कि जिस सीरियसनेस के साथ अपना काम करता है ना, वो काबिले तारीफ है। जहां आज के जनजी बच्चे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, फोन पर बाबू सुना करते रहते हैं, वहां अभिनव खुद का पर्सनल ब्रांड बना चुका है। पेरेंट्स की गाइडेंस से ही सही, पर अभिनव ने मेहनत तो की है ना। हर रोज नई स्क्रिप्ट याद करना, कंटेंट शूट करना, ट्रोलिंग को फेस करना, इतनी अर्ली एज में खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना इतना ईजी है क्या? अगर इतना ईजी होता तो हर कोई बाबा बना घूम रहा होता, हर किसी का पर्सनल ब्रांड होता। तो भाई, आपको पता हो या ना हो, अभिनव के पापा टेडएक्स स्पीकर रह चुके हैं, तो उनको तो ये जरूर पता है कि कॉर्पोरेट के क्या हाल है और सरकारी नौकरी वालों के क्या हाल है। और एट दी एंड सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बेटा वेल सेटल्ड हो, अच्छा कमा रहा हो और अपनी जिंदगी आराम से जी रहा हो। तो अर्ली एज में बाबा बनना भी कोई बुरा वे नहीं है। आपको सीधा गॉड के साथ जोड़ा जाता है, आपकी इज्जत होती है, और एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि अभिनव अरोड़ा फेक है। तो एक बार इसे एज अ बिजनेस अज्यूम करके तो देखो, जिसमें आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है ताकि कस्टमर्स यानी भक्त आ सकें, और कस्टमर्स आएंगे तो सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो वैसा ही इस केस में है, आपके पास भक्तों के रूप में फॉलोअर्स आते हैं, और जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं तो कई रास्ते ओपन हो जाते हैं अर्निंग के। जैसे यूट्यूब एडसेंस, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उस पर ऐड आते हैं तो उससे भी अर्निंग होती है। ब्रांड डील, जब कोई ब्रांड या लोकल शॉप अपने आप को प्रमोट करवाना चाहती है तो आपको पैसे देती है कि हमारे लिए रील, स्टोरी या पोस्ट आप अपने आईडी पर डाल दीजिए। तो आपने देखा होगा कई लोग आते हैं कथा सुनाने के लिए, तो वो भी चार्जेबल होता है। जब इन्हें किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है या कोई फंक्शन होता है या कोई ओपनिंग होती है, उद्घाटन होता है, तो उसके लिए भी ये लोग चार्ज करते हैं। और भी कई रास्ते हैं जिनसे ये लोग अर्न करते हैं। सोशल मीडिया साइड इफेक्ट, सोशल मीडिया किसी की सगी नहीं है। यहाँ लोग कब पलट जाएं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जितने इसके फायदे हैं उतने ही नुकसान है। जैसे स्टार्टिंग में सौरभ जोशी को काफी लोग सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि वो मिडिल क्लास था, एक गरीब परिवार से था, और जब वो फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, उसके पास अच्छे खासे पैसे आ गए, तो लोग उसे हेट करने लगे। वैसे ही अभिनव अरोड़ा के साथ भी हुआ है, बस यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है। लोग उसे ढोंगी बोल रहे हैं, और इसके मोस्टली पॉडकास्ट में आपको सेम क्वेश्चन आंसर रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। जिससे लोग अभिनव अरोड़ा को रट्टू तोता भी बोल रहे हैं।
रहे हैं। अभी हाल में ही श्री राम भद्राचार्य जी की कुछ वीडियोस वायरल हुई जिनमें इस बच्चे को डांटा गया है, मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था, मूर्ख बोला गया है, इतना मूर्ख लड़का है वो। जिसके बाद से इसे काफी ज्यादा हिट मिल रहा है। वो आप इसकी कमेंट में जाके देख सकते हैं। अब मैं इसका कोई सपोर्टर तो नहीं हूँ, बट आप एक बार निष्पक्ष होकर इसे एक बिजनेस की तरह देखो, जिसे अभिनव और अभिनव के डैड पूरी कोशिश कर रहे हैं सक्सेसफुल बनाने की। और कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है, बस यहाँ पर इन्होंने धर्म को ही धंधा बना लिया है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।